परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1312 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए इसका मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 13। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई। कल हम ये मनन किए थे कि स्त्री को चुपचाप अधीनता में रहने के लिए प्रेरित के द्वारा आदेश दिया जाने का कारण स्त्री होने के हेतु कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रभु के द्वारा उनको दी गई सेवा है। और हम ये भी चिंतन किए थे कि चुपचाप या अधीन रहने के लिए कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि घर में या बाहर उनको मुंह खोलने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह है कि कलीसिया के सामूहिक सभाओं में वह सिखाने की सेवा नहीं करे और कलीसिया में हो या बाहर में पुरुषों पर आज्ञा न चलाए। मैं इस बात को पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आत्मिक जिम्मेवारियों में अंदर की बात को अलग करे। आत्मिक जिम्मेवारियों में अंतर की बात को अलग करे तो पुरुष और स्त्री के बीच में एक व्यक्ति या एक मसीही विश्वासी के रूप में किसी प्रकार का अंतर बाइबल में हम नहीं देखते हैं। गलाती 3:28। जो अंतर आप देख रहे हैं वह केवल आत्मिक जिम्मेवारियों में ही देखते हैं। अन्य बातों में बाइबल ये नहीं सिखाती है कि पुरुष के साथ स्त्री समान कार्य को नहीं करे। हम जानते हैं कि आज पुरुष करने वाले लगभग सभी कार्य स्त्री भी करती है। डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर अंतरिक्ष यात्री तक बनने वालों में पुरुष के साथ महिलाएं भी शामिल है। बाइबल इसका विरोध भी नहीं करती है। थोड़ा और स्पष्टता के साथ बोलूं, मसीही प्रचारकों ने ही लड़कियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनने का प्रोत्साहन दिया। भारत के गुरुकुल प्रथा में घमंड करने वाले लोग इस बात से अनजान हैं कि गुरुकुल में जाकर पढ़ने की आजादी केवल सवर्ण समुदाय के पुरुषों को ही थी। पिछड़े और अवर्ण जाति के लोगों को और यहाँ तक सवर्ण समुदाय के महिलाओं को भी गुरुकुल में जाकर पढ़ने की आजादी नहीं थी। वास्तव में यहाँ तक ब्राह्मण समुदाय के महिलाओं को भी पुरुषों के साथ पढ़ने की आजादी उन विद्यालयों में ही मिली थी जो मसीही प्रचारकों के द्वारा शुरू किए थे। वे लोग ऐसे इसलिए किया क्योंकि बाइबल इन आत्मिक जिम्मेदारियों की बात को अलग करे, अन्य सभी बातों में पुरुष के साथ तुल्यता स्त्री को भी देती है। मैं इन बातों को कहने का कारण यह भी है कि बाइबल महिलाओं को पुरुष की तुलना में नीचा करके नहीं देखती है। बाइबल में स्त्री को पुरुष की तुलना में किसी भी बातों में नीचा करके नहीं बताती है। केवल और केवल आत्मिक सेवकाइयों के संबंध में इन दोनों के बीच में एक अंतर बताया है। स्त्री पुरुष को नहीं सिखाने और पुरुष पर आज्ञा ना चलाने का एक और कारण प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस बताया है। ये कारण मनुष्य की सृष्टि से संबंध रखने वाला एक कारण है। मनुष्य की सृष्टि में सर्वप्रथम आदम की सृष्टि हुई थी, तत्पश्चात हव्वा की हुई थी। यह पौलुस क्या कहना चाह रहा है? हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपना स्वरूप एवं अपनी समानता में सृष्टि की थी। मैंने इस स्वरूप एवं समानता शब्दों का अर्थ कई बार प्रभात मनन के द्वारा बताया। स्वरूप शब्द परमेश्वर के त्रिएकता के ढांचे के अनुसार मनुष्य को शरीर, प्राण एवं आत्मा नामक 3 तत्वों से बनाए जाने के कार्य को दर्शाता है। परमेश्वर के नैतिक स्वभावों को मनुष्य के साथ बांटने का ईश्वरीय कार्य को समानता शब्द दर्शाता है। स्वरूप और समानता शब्दों का अर्थ जो बाइबल में है वो यह है, अर्थात आदि मनुष्य आदम को अदृश्य, अरूपी एवं आत्मरूपी परमेश्वर अपने स्वरूप एवं समानता में इसलिए सृष्टि की ताकि मनुष्य उस अदृश्य परमेश्वर की महिमा अपना अस्तित्व के द्वारा प्रदर्शित करे। ये तभी पुरुष की सृष्टि करते वक्त पुरुष में स्त्री भी थी ही, फिर भी नर से नारी को अलग करके स्वतंत्र अस्तित्व इसलिए दिया ताकि अपना अस्तित्व के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए स्त्री पुरुष की सहायता करे। स्त्री को पुरुष का उत्तम सहायक के रूप में परिचय कराने का अर्थ भी यही है। उत्पत्ति 2:18 में स्त्री के लिए उपयोग किया गया सहायक शब्द के लिए इब्रानी बाइबल में इस्तेमाल किया गया शब्द एजर है, जिसका अर्थ शक्ति देने वाला, सांत्वना देने वाला आदि है। वन हु कम्फर्ट्स, वन हु स्ट्रेंथन्स एक्सेट्रा। भजन 46 की 1 में परमेश्वर के लिए भी एजर शब्द सहायक अर्थ से
इस्तेमाल किया हुआ है। नया नियम में पवित्र आत्मा के लिए भी हेल्पर अथवा सहायक शब्द स्वयं प्रभु यीशु मसीह उपयोग करते हुए हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 14:16-7। प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को स्पष्ट किया है कि पवित्र आत्मा की सेवकाई अपने आप को प्रकट करना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह को प्रकट करना है। यूहन्ना 16:13-14। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने आप को नहीं दिखाते हुए पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने वाला पवित्र आत्मा को क्या आप पुत्र से हीन व्यक्ति के रूप में बुलाएंगे? आप बुलाए या नहीं बुलाए, बाइबल ऐसे नहीं सिखाती है कि पुत्र प्रभु यीशु मसीह से पवित्र आत्मा नीचा है। बाइबल की शिक्षा यह है कि परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व, पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा, पदवी, क्षमता एवं अस्तित्व में तुल्य है। यदि ऐसी बात है, एक आत्मिक सेवकाई के रूप में कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने वाली बहनें वचन के अनुसार सामूहिक सभाओं में चुपचाप रहती हो और अधीन रहती हो और एक सेवकाई के रूप में पुरुष पर आज्ञा नहीं चलाती हो, तो वो सेवा उनको कैसे हीन या नीचा बना सकती है? वास्तव में वचन को मानने के कारण मसीही बहनें जब स्वयं चुपचाप रहती है या पुरुष के अधीन रहती है, वे अपने इस कार्य के द्वारा प्रभु की महिमा कर रही है। परंतु आप इस बात को अवश्य समझे कि ऐसा करने के द्वारा आप नीचा नहीं हो रहे हैं, बल्कि स्वयं परमेश्वर के वचन को मानने के द्वारा परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं अपने कार्यों के द्वारा। परंतु प्रभु की आराधना या महिमा आदि नाम से जब महिलाएं वचन के विपरीत में कलीसिया की अगुवाई करने या कलीसिया में सिखाने की कोशिश करती है, तो पुरोहितों के लिए केवल निर्धारित सेवा स्वयं करने की कोशिश करके ओढ़ी बने राजा उसिया की याद मुझे आ रही है। दूसरा इतिहास 26:18-21 तक। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर के लिए योग्य आराधना वही है जो प्रभु हमें करने के लिए कहा है, उसे करना। परमेश्वर ऐसे कार्यों से प्रसन्न नहीं होता है जिसे करने के लिए उन्होंने हमसे नहीं कहा हो और हम उसे करते हो। इसलिए प्रिय बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप प्रभु से वास्तव में प्रेम करते हैं, तो उन्होंने जैसे अपने पवित्र प्रेरितों के द्वारा आपसे कहा है, वैसे ही कलीसिया का एक उत्तम प्रतिनिधि के रूप में स्वेच्छा से अपने आप को अधीन रखे और घर में ही हो या बाहर में हो, पुरुष के ऊपर अधिकार चलाने की कोशिश नहीं करे और कलीसिया में नेतृत्व करने की कोशिश नहीं करे। इसलिए कि प्रभु आपसे ये नहीं चाहता कि आप ऐसे करें, क्योंकि आप कलीसिया का प्रतिनिधि है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है।